स्वागत है आपका भूगोल की वीडियो में। शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य। 7 बहनों के प्रसिद्ध नाम से जो राज्य प्रसिद्ध हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इनको 7 बहनें कहा जाता है। ये पूर्वोत्तरी राज्य हैं और इनको याद करने के लिए कैसे करेंगे? अमनत, AAMMNT, इस तरीके से इनको याद कर लेंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अब देखिए मणिपुर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। फुमडीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फुमडीज क्या है? लोकटक झील जो है, लोकतक लिखा है, ये लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप, इनको हम क्या कहते हैं? फुमडीज कहते हैं। और ये क्या हैं? ये कुछ कचड़े या वैसे पदार्थ हैं, उनके इकट्ठे होने से ये द्वीप या भूखंड बने हुए हैं। विलुप्त प्राय संगाई हिरण का प्राकृतिक निवास स्थल यही है। जो लोकटक झील है इम्फाल में, यहाँ पर विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया संगाई हिरण है। ये क्वेश्चन कितने कितने तरीके से क्वेश्चन बनता है इस पर देखिए। हिरण की कौन सी प्रजाति विलुप्त प्राय है? तो संगाई हिरण है। विलुप्त प्राय संगाई हिरण जो है उसका प्राकृतिक निवास कहाँ है? ये मणिपुर में है, फुमडीज या लोकटक झील में के आसपास। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, फुमडीज क्या होते हैं? लोकटक झील में तैरने वाले भूखंड या द्वीप। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला है राजस्थान। थार मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा घना बसा मरुस्थल है। 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है और अनुमानित 10 लाख पुराना ये मरुस्थल है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी देते हैं। 80% भाग बनावट है, 12% जो है वो राज्य सरकार के द्वारा रक्षित वन। इनकी राजधानी ईटानगर है। कर्नाटक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, सिलिकॉन स्टेट कहते हैं कर्नाटक को। सिलिकॉन स्टेट किसे कहते हैं? कर्नाटक को। सिलिकॉन सिटी किससे कहते हैं? बेंगलुरु को। और ये बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली। पहाड़ी एवं घने वनों से आच्छादित क्षेत्र है मलनाड। भारत का आईटी पावर हाउस, सूचना प्रौद्योगिकी हब भी इसको कहा जाता है। अगला है आंध्र प्रदेश। भारत का कोहिनूर। आंध्र प्रदेश में की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा की प्राप्ति होती है। अगला है फुमडीज। फिर देखिए आ गया, लटकी हुई स्लिट से बंधे अवतरणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से बना है फुमडीज, जो भी लोकटक झील में तैरता हुआ बताया गया था। झुमरी तलैया। कोडरमा जिला झारखंड में झुमरी तलैया स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाले राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। ये 4 राज्य जो हैं वो सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं। ओरोविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर अवस्थित ओरोविले है। अब आगे आ रहा है जनजातियाँ। अंडमान एवं निकोबार की जनजातियाँ कौन सी हैं? महा अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली। इसके बाद में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। लगभग इसमें 36 द्वीप हैं और क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी इसकी कवरत्ती है। 2011 जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समूह नहीं पाए गए हैं। जो राज्य दिए हैं, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दिल्ली और पुदुचेरी में। अगला है जनजातियों। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है? गौंड समुदाय। जनसंख्या 2011 के अनुसार। और भील समुदाय पहला जनजातीय समूह है। तो ध्यान रखिए, भील समुदाय पहला है और गौड़ समुदाय भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश के उड़ीसा में है। किसकी? जनजातियों की। भोटिया जनजाति, ये मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। भोटिया जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं और इनका नाम भोट या भूटानी भी कहते हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये ऋतु प्रवास करते हैं। ये अलग अलग ऋतुओं में इनके अलग अलग जगह पर प्रवास होते हैं। निवास स्थल क्या है? उत्तराखंड की पहाड़ियों में उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है। अगला है जौनसारी जनजाति। उत्तराखंड राज्य में स्थायी निवास करने वाली एक कृषक जनजाति है। विवाह प्रथा बहुपति, एक स्त्री एक से अधिक पतियों के साथ विवाह करती है। ये यहाँ की विवाह प्रथा है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बिहार के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति होती है।
धर्म इनका हिंदू, शोक पर्व दीपावली। ये दीपावली को ये क्वेश्चन ट्रेंड करता है टेट पेट के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। थारू जनजाति है। परिवार कैसा होता है इनका? संयुक्त परिवार होता नहीं, एक ही परिवार में सारे लोग रहते हैं। वंशज कौन है? किरात वंशी हैं ये। बोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिले में, उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर भारत के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिले तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में इनका निवास है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत कम मिलते हैं। जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है, नैनीताल वगैरह सटा हुआ, उधर ही मिल सकते हैं, बाकी नहीं मिलते हैं। इनका संबंध राजपूत वंश से है। विवाह प्रथा अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, ये इनका सिस्टम है। खरवार जनजाति स्थायी निवास उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, देवैया, सोनभद्र और वाराणसी में है। खरवार जनजाति का उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जनजाति है ये कौन सी? खरवार। उत्तर प्रदेश की है, भारत की नहीं। अभी हम भारत की बताई थी दो, कौन कौन सी? थारू और गोंड भील पहली है, और उसके बाद में बताई थी अभी एक और बताई थी, दो जनजातियाँ बताई थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह हमने बताया था गोंड, और इसके बाद में भील पहला समूह है। तो गोंड और भील ये कौन से हैं? भारत के हैं। और यहाँ पर बात चल रही है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगला है खरवार जनजाति। इसी के बारे में चला। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। विशेषता ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होती है, शारीरिक रूप से मजबूत होती है। अगला है संथाल जनजाति। निवास स्थान संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित है। वर्तमान निवास बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। 2011 की जनगणना के अनुसार शारीरिक रचना द्रविड़ समुदाय के अनुरूप होती है। मुख्य आहार इनका चावल होता है। गद्दी जनजाति ये इंपॉर्टेंट जनजाति है। पश्चिमी हिमालय की धौलाधार श्रेणी यानी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा, चंबा आदि जिलों में पाया जाता है। 1.5 लाख से अधिक इनकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। गोंड जनजाति गोंडवाना लैंड के मूल निवासी होने के आधार पर इनका नामकरण किया गया। वर्तमान क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात। क्योंकि ये सबसे बड़ी जनजाति बताई गई है। व्यवसाय क्या है इनका? आखेट करना, मछली पकड़ना, स्थानांतरण कृषि करते हैं। वस्त्र कम मात्रा में पहनते हैं। महिलाओं को आभूषण पहनने का प्रचलन अधिक है। और प्रथा पशु बलि चढ़ाना इनकी प्रथा है, पशुओं की बलि चढ़ाते हैं ये लोग। अगला है भील जनजाति। गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति थी। भील कौन सी है? भारत की पहली सबसे बड़ी जनजाति है। निवास स्थान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। संस्कृत घूमर नृत्य इनका विशेष महत्व है। और उत्पत्ति इनकी भील शब्द तमिल भाषा के विल्लुर शब्द से है, जिसका अर्थ है धनुषधारी। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति। निवास स्थान झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार। त्यौहार भागे, फागु, कर्मी, सरहुल और सोहरी। फूलों का त्यौहार ही सरहुल है, जो मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तराखंड की थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड है। प्रोटो ऑस्ट्रियाड जनजाति से संबंधित हैं संथाल। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के राज्य में निवास करती है। इनका आहार कंदमूल फल होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सी जनजाति जो है वो कंदमूल फलों पर आधारित है? ये कोरबा जनजाति है। कोल जनजाति बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश में निवास है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। मंगानियर जनजाति निवास स्थान राजस्थान का रेगिस्तान। धर्म इस्लाम। परंपरा ये गीत के लिए विख्यात हैं। काहे के लिए? गीत के लिए। ये पाकिस्तान में भी और पाए जाते हैं। मंगानियर जनजाति जो है पाकिस्तान में भी है। अगला है खासी जनजाति। निवास मेघालय, आसाम, मिजोरम और झूमिंग कृषि करते हैं ये खासी जनजाति के लोग। अगला है टोडा जनजाति। निवास क्षेत्र नीलगिरी की पहाड़ियाँ। मान्यता आर्यों के वंशज हैं। मुख्य व्यवसाय इनका पशुचारण और वैवाहिक प्रथा यहाँ भी बहुपति विवाह है। ठीक है, अगला है नागा जनजाति। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये झूमिंग कृषि करते हैं। तो ये आपका हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं भूगोल में।